देश में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है? जब नीट पेपर लीक जैसे गंदे घोटालों के खिलाफ हमारे देश के मासूम बच्चे जंतर मंतर पर अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? उन्हें न्याय मिलने की जगह पुलिस की लाठियां, वाटर कैनन और घसीट-घसीट कर हिरासत में लिया जाना मिला। जो हाथ किताबों और पेन को थामने के लिए बने हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई। क्या लोकतंत्र में अपने हक के लिए आवाज उठाना अपराध बन गया है? एक स्टूडेंट दिन रात एक करके अपने सारे शौक मारकर 3-4 साल तक एक परीक्षा की तैयारी करता है। माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ तक कि जमीन और गहने गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं। लेकिन जब परीक्षा का दिन आता है तो खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है या एग्जाम कैंसिल हो गया है। जरा सोचिए उस स्टूडेंट पर क्या बीती होगी। यह सिर्फ एक पेपर लीक होना नहीं है, यह किसी बच्चे के सपनों और उसकी जवानी की हत्या करने जैसा है। एजुकेशन का बिजनेसमैन बनना। आज शिक्षा कोई विद्या या संस्कार नहीं रही, यह अरबों खरबों का धंधा बन चुकी है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती हैं, 100% सिलेक्शन का दावा करती हैं, लेकिन जब धांधली होती है या बच्चा डिप्रेशन में आता है तो ये कोचिंग माफिया अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लेते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कस्टमर बनाकर रख दिया गया है। जब एक गरीब या मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा पेपर लीक या धांधली की वजह से फेल होता है तो वह अपने परिवार का चेहरा नहीं देख पाता। उसे लगता है कि उसने अपने माँ बाप का पैसा डुबो दिया। इसी दबाव में आकर हर साल सैकड़ों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। जंतर मंतर पर लाठियां खाने वाले ये वही बच्चे हैं जो खुदकुशी करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ने बाहर निकले थे और सिस्टम ने उन्हें भी लाठियों से जवाब दिया। जब किसी परीक्षा में धांधली होती है तो किसी बड़े अधिकारी या नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार सिर्फ छोटे मोहरों को पकड़कर मामले को दबा दिया जाता है? सोनम वांगचुक जी ने 26 दिनों तक भूखे रहकर जिस तंत्र की कमियों को उजागर किया, वही बेपरवाही हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी दिखती है। अगर देश का युवा सड़कों पर लाठियां खाएगा और हताश रहेगा तो यह देश आगे कैसे बढ़ेगा? एक नागरिक के तौर पर दिल दहल जाता है। सोनम वांगचुक जी का अनशन हो या जंतर मंतर पर लाठियां खाते हमारे देश के स्टूडेंट्स, यह सब इस बात का सबूत है कि हमारे सिस्टम को तुरंत सुधार की सख्त जरूरत है। शिक्षा और न्याय किसी की भीख नहीं है, यह हमारे बच्चों का बुनियादी अधिकार है। जब तक हम सब मिलकर इन मुद्दों पर सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक करने वालों और हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून नहीं बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बेहद ईमानदारी से लिखिए। अगर आपको लगता है कि यह आवाज दूर तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या हम एक समाज के तौर पर अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं? सोनम वांगचुक जी का 26 दिनों का अनशन हो या जंतर मंतर पर लाठियां खाते हमारे देश के युवा, यह सब सिर्फ टीवी की खबरें नहीं है, यह हमारे घर के बच्चों का, हमारे आने वाले कल का सच है। हम अक्सर बच्चों से सिर्फ यह कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, बड़ी नौकरी पाओ, लेकिन हम उन्हें यह कहना भूल जाते हैं कि अगर सिस्टम तुम्हारे साथ गलत करे तो चुप मत बैठो। आज वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर डालना बंद करें और सिस्टम से सवाल पूछना शुरू करें। क्यों हर साल हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों लाखों रुपए फीस देने के बाद भी एक निष्पक्ष परीक्षा की गारंटी नहीं मिलती? अगर सोनम वांगचुक जी 26 दिनों तक भूखे रहकर देश के भविष्य के लिए लड़ सकते हैं, तो क्या हम घर पर बैठकर अपने बच्चों के हक के लिए अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? बदलाव किसी नेता या सरकार के भरोसे नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम रटने वाली पढ़ाई के बजाय सच्ची शिक्षा को चुनेंगे और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। क्योंकि याद रखिए, जो देश अपने युवाओं के सपने की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। सोनम वांगचुक जी ने अपना 26 दिनों का अनशन समाप्त किया। कई लोग पूछते हैं कि सोनम जी के इस अनशन का पर्यावरण से क्या लेना देना था। दरअसल लद्दाख के ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। सोनम जी लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे ताकि वहां की जमीन, ग्लेशियर और पर्यावरण को बड़े बड़े उद्योगों के दोहन से बचाया जा सके। सोनम वांगचुक वही इंसान है जिन्होंने थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू को प्रेरित किया। उन्होंने हमेशा रटने वाली पढ़ाई के खिलाफ जंग लड़ी है।
आज हम घर के काम करते करते हम सोनम जी के इस आंदोलन से जुड़ी 10 ऐसी गहरी बातों पर चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पर्यावरण का ज्ञान किताबों तक सीमित न हो। सोनम जी का अनशन हमें सिखाता है कि अगर हमारी पढ़ाई हमें अपने पर्यावरण और ग्लेशियर्स को बचाना नहीं सिखाती तो वो पढ़ाई अधूरी है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे सिर्फ एनवायरमेंट साइंस का पेपर पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में प्रकृति की रक्षा कैसे करनी है यह उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। दूसरा पॉइंट है रटने का सिस्टम। सोनम जी ने हमेशा कहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ उत्तर रटना सिखाती है, सवाल पूछना या समस्या सुलझाना नहीं। उन्होंने लद्दाख में पानी की कमी दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर यानी आइस स्तूपा बनाए। उन्होंने समस्याओं का प्रैक्टिकल समाधान निकाला जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। तीसरा पॉइंट, असफलता का डर। सोनम वांगचुक जी ने एक ऐसा अनूठा स्कूल बनाया जहां दाखिला ही सिर्फ उन बच्चों को मिलता था जो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि वही फेल बच्चे आगे चलकर सोलर बिल्डिंग्स और बेहतरीन इनोवेशन करने लगे। हमारे सिस्टम को समझना होगा कि एग्जाम में फेल होने का मतलब जिंदगी में फेल होना नहीं है। चौथा पॉइंट, मार्क्स और डिग्री की अंधी दौड़। आज हर स्टूडेंट्स 95% या 99% लाने के दबाव में जी रहा है, लेकिन सोनम जी का जीवन बताता है कि डिग्रियों का कागज का टुकड़ा आपके असली दुनिया में काम नहीं आता। आपके स्किल्स काम आती हैं। एजुकेशन का असली मकसद हुनरमंद बनना होना चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करना नहीं। पांचवा पॉइंट, मेंटल हेल्थ और विल पावर। 26 दिनों तक बिना अन्न के सिर्फ पानी पर जीवित रहना, इसके लिए लोहे जैसा संकल्प चाहिए। आज के स्टूडेंट्स छोटी छोटी परीक्षाओं के तनाव में टूट जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। छठा पॉइंट, अहिंसा और लोकतांत्रिक अधिकार। सोनम वांगचुक जी ने गांधीवादी रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। आज के युवाओं और स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि अपने अधिकारों, पर्यावरण और भविष्य के लिए आवाज उठाना उनका हक है, लेकिन उसका तरीका हमेशा शांतिपूर्ण और विचारशील होना चाहिए। सातवां पॉइंट, स्थानीय समझ। हमारे देश में हर राज्य और इलाके की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन पूरे देश में एक ही दर्जे की पढ़ाई कराई जाती है। सोनम जी ने साबित किया कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो आपके आसपास की स्थानीय समस्याओं जैसे लद्दाख में ठंड और पानी का संकट का समाधान निकाल सके। आठवां पॉइंट, ध्यान। आज का युवा 15-30 सेकंड के रील्स और शॉर्ट्स में उलझकर अपनी ध्यान लगाने की क्षमता को खो चुका है। दूसरी तरफ सोनम जी का 26 दिनों का ध्यान और संकल्प दिखाता है कि जब आपका मकसद बड़ा होता है तो आपका फोकस भटक नहीं सकता। स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्यों पर ऐसा ही फोकस बनाना होगा। नौवां पॉइंट, जड़ों से जुड़े रहना। सोनम जी ने अपनी पढ़ाई विदेश से या बड़े शहरों से करने के बजाय अपने लद्दाख के लोगों के लिए काम किया। आज की शिक्षा बच्चों को अक्सर अपनी जड़ों से काटकर सिर्फ विदेश भागने की होड़ में लगा देती है। तरक्की जरूर करिए, लेकिन अपनी जमीन और अपने लोगों को मत भूलिए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पर्पज। सोनम वांगचुक जी ने 26 दिनों का अनशन अपने किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं किया। उन्होंने यह कष्ट आने वाली पीढ़ियों के पानी, जमीन और पर्यावरण को बचाने के लिए सहा। अगर हमारी शिक्षा हमें एक संवेदनशील और निस्वार्थ इंसान नहीं बनाती तो वैसी पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। अगर आपको यह विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।